जीव अंधेरे दीपकू बालिए, तिव गुर ज्ञान अज्ञानु तजाई। गुरु साहिब कहते हैं, अंधेरे मकान में दिया जला दो, फौरन प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, ज्ञानु ध्यानु धुनी जानिए, अखतु कवाए सोई, कि जो उस धुन को पकड़ता है वही ज्ञानी है। बाकी बाहर जितने पंडित और ज्ञानी हैं, असल में वे अज्ञानी हैं, अनजान हैं। जो अंतर में प्रवेश कर रहा है वही सच्चा ज्ञानी है। हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। उसी बात को दूसरी तरह से समझाते हैं, बात एक ही है। नाम मार्ग और मन मार्ग की तुलना कर रहे हैं। जो मन मार्ग में आ गए वे अंतर में जो नाम की धारा आ रही है उसे भूले गए। वे कहते हैं, हम यह करते हैं, हम वह करेंगे। इस अहम भाव के द्वारा मन मार्ग में आ गए। यह दायरा क्यों छोटा कर लिया? क्योंकि वह जो नाम की धारा थी उससे बिछुड़ गए। जो किसी नाम के बेदी से नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, उन्होंने अंतर जाकर क्या कहा? ओ सती नामू कर्ता पुरख। वह किसके जरिए प्राप्त होता है? उस नाम की धारा के जरिए। जिन्होंने उस धारा अथवा शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया, उसका कथन है कि वह धारा आत्मा की ताकत देती है और आत्मा मन को ताकत देती है। उनका आपा भाव दूर हो गया, वे बड़े दायरे में चले गए, वे दुख से निकलकर सुख में चले गए। जिन्होंने शब्द की इस धारा को नहीं पकड़ा, वे मन के दायरे में ही बैठे हुए हैं। जो मन के मार्ग पर चले गए वे गवार हैं, मूर्ख हैं, उनको सूझबूझ नहीं। करने वाला विसरिया दूझे भाई प्यारू। जो करनहार करतार है, जिसका यह बंदा है, उसे यह जीव भूला हुआ है। इसे यह पता नहीं कि इसकी हर करतूत को वह देख रहा है। जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर उसे एक बड़ी हवेली में छोड़ दे तो वह समझता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर उसे यह पता नहीं कि उसका मालिक भी है। वह जब चाहेगा रस्सी खींच लेगा। इसी प्रकार जीव भी भूल ही भूल में है। जब इसे नाम का पता लगेगा तो कहेगा कि जो कुछ है नाम ही नाम है। तब यह बंधनों से छूटेगा, आजाद हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत के प्यार में फंसकर जिसके साथ इसे संबंध जोड़ना था, उसके साथ संबंध तोड़ बैठा है, बड़ी गलती कर बैठा है। माया जेवड़ू दुखू नहीं, सभी भावी थके संसारू। माया के बराबर दुख और कोई नहीं। जो नाम को छोड़कर माया में आ गया, वह एकता को छोड़कर द्वैत में आ गया, भ्रम में आ गया, चिंता में आ गया। चिंता में दुख है। जिसका संबंध नाम से टूट गया वह माया के देश में आ गया। उसने अपनी पूरी उम्र दुख में ही बिता दी और उसने इस देश में जो कर्म किए उनके फलस्वरूप मरने के बाद उसे धर्मराय के सामने पेश होना पड़ेगा। यह दुख है। जो उसने सजा दी वह और दुख है। नरकों में चला गया और ज्यादा दुख है। सो जीव ज्यों ज्यों नाम मार्ग के पीछे हटता है, दुख ही दुख पाता है। जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा किया, जब तक गांव में है चिंता नहीं, अगर पुलिस आ गई तो दुख होता है। अगर जज के सामने पेश होना पड़ा तो दुख होता है। अगर जेल की कोठड़ी में डाल दिया तो दुख हुआ।
अगर जेल की लंबी सजा हुई तो और भी दुख हुआ। जब जेल भोग कर घर आया तो घर वाले कहते हैं कि जेल में आया है, यह भी दुख ही है। गुरमति सुखु पाइये सचु नामु उरधारी। अगर सुख प्राप्त करना है तो नाम के साथ जुड़ो, दिल में से दुनिया का प्यार निकाल दो, नाम का प्यार पैदा करो। ज्यों ज्यों दुनिया का प्यार छोड़ोगे त्यों तो नाम का प्यार आता जाएगा। मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई फायदा वाला काम करना है तो नाम की कमाई करो। अगर मनुष्य जन्म मिलने पर भी नाम की कमाई नहीं की तो बड़ी गलती की। जिसनु मेले सो मिले, हऊ तिसु बलिहारी जाऊ। शब्द के अंत में गुरु साहिब फिर वही उपदेश देते हैं कि अगर कोई यह चाहे कि मन मार्ग से निकलकर अपने आप नाम मार्ग में आ जाए तो यह संभव नहीं, बल्कि जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं कि वह मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर आए तब तक नहीं आ सकता। जिसे मालिक इस तरफ लाना चाहता है उसकी चाबी घुमाता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। धीरे धीरे वह गुरु की तलाश करने लगता है और खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। वह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मालिक की गोद में चला जाएगा। लेकिन अगर मालिक को मंजूर नहीं तो वह फिर उल्टा ख्याल लेकर आएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसकी चाबी उस मालिक ने घुमा दी और जिसने कमाई की वह बहादुर है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। ए मन भक्ति रतिया सचू, बाणी निज थाऊ। जब यह किसी गुरु के हिदायत लेकर नाम मार्ग की ओर अपना ध्यान लगाएगा, यह आंतरिक वाणी से जुड़ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। जो नाम के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं उनकी हालत क्या है? गुरु साहिब कहते हैं कि उनका मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी सबकी जीवा दुनिया की बातें करके दुनिया के रंग में रंगी हुई है, लेकिन जिन्होंने अंतर में नाम का स्वाद ले लिया वे जानते हैं कि यह स्वाद पक्का और सच्चा है। उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे और फीके हैं। फरीद साहिब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंडू निवात, गुड़ू माखियो माजा दुद्धू। सबे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजनी तुद्धू। मनी रते जीवा रति, हरि गुण सच्चे गाओ। जो नाम का स्वाद लेते हैं, जिनके कान उस राग को सुनते हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वे दिन रात हरि का गुण गाते हैं। हरि का गुण क्या है? दिन रात निरंतर जो धुन हो रही है वही हरि का गुण है। जो उसको सुनता है वह मालिक के साथ बातचीत करता है। जो बाहर महात्मा की वाणी को पढ़ते हैं वे उस आंतरिक वाणी की नकल उतारते हैं। यह बाहर की वाणी असल नहीं है। जो स्वाद असल में है वह नकल में नहीं। नानक नामू न विसरे, सच्चे माही समाऊ। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ए मालिक, मुझ पर कृपा कर कि मेरे ध्यान दिन रात उस नाम के साथ लगा रहे। बाकी जितना संसार है वह मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया के गुण गाता है।